आज मैं आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चीज़, संगीत का रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी कहा जाए। संगीत की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, मेन मुख्य पार्ट जो होता है, पूरे बॉडी उसी पर, स्ट्रक्चर जो पूरे बॉडी का उसी पर निर्भर करता है। रीढ़ की हड्डी जैसी रहेगी उतनी, उसी तरह से स्केल जो है रीढ़ की हड्डी है संगीत के लिए। कैसे है वो मैं अभी जिक्र करूँगा। और ये जो है बहुत सारे ऐसे मैसेज आया, बहुत सारे ऐसे कॉल आए जो कि यह पूछा गया कि स्केल कैसे हम जानेंगे, स्केल नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आता है। आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए एकदम मील का पत्थर साबित होना है। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप स्केल को बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे। गाने में सबसे बड़ी चीज़ स्केल का क्या होता है, कैसे, देखिए, जो 3 तरह के मैं कैटेगरी बांट रहा हूँ लोगों का, जो संगीत सीखते हैं उसकी मैं 3 कैटेगरी बांट रहा हूँ। एक वो जो गाने बजाएं, अपना कुछ भी गाने हो, जो ही बजाया वो उसको समझ में आ गया कि एक लाइन अपना अस्थाई बजा लिया, एक लाइन अस्थाई का मुखड़ा का बजा लिया, या अंतरा कुछ भी गाने का 1 लाइन बजा लिया या 2 लाइन बजा लिया, जितना हो सके उसके अकॉर्डिंग, जितना उसको स्केल समझ में आ गया कि स्केल क्या है, उसको समझ में आ गया, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्केल समझ रहा है। तो वो बजाते बजाते, मतलब उसको कहते हैं जिसको एक्सपीरियंस काफ़ी दिन हो गया, तो उसको आ जाता है कि स्केल क्या है। दिक्कत होती है 2 तरह के लोगों को, एक जो शुरू में बिगनर हैं, एक जो अभी कुछ दिन सीखे हैं। जैसे गाना वो ढूंढ ढूंढ के बजा ले रहा है, ढूंढ ढूंढ के बजा ले रहा है गाना, अपना रीड को देख देख करके धीरे धीरे गाना वो, यानी कहा जाए कि गाने वो निकाल ले रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि गाने में जो एक्चुअली होता क्या है। जैसे देखिए अभी मैं एक जिक्र कर रहा हूँ, एक छोटा सा गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जानो। चलिए हम इतना ही प्ले किए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो इसमें प्ले किए तो देखिए कौन कौन सा ये हुआ, ये यूज हुआ, आप ध्यान दिए होंगे। आपसे को मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन सा इसमें जो की यूज हो रहा है, वो हो रहा है ये अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, ये अभी इतना जो मैं लाइन अभी प्ले किया इतना यूज हो रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से प्ले करते हैं या यहाँ से करते हैं या यहाँ से करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ से करते हैं, वही गाने बजे, वही चीज़ बजा, लेकिन ये अब दूसरा जगह पे आ गया। अब जो यूज हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया। ध्यान दीजिए फिर से, ये इतना यूज हो गया। अब जो है इतना यूज हो गया, और उसमें क्या हुआ था, ये और ये यहाँ तक यूज हुआ था। इसमें क्या हुआ, ये और ये यूज हुआ। पत्ती तो चेंज हो गई। अब इसमें समझ में नहीं आता है, जो गाने निकालते हैं उसको समझ में नहीं आता है कि स्केल क्या है। तो इसी चीज़ को जो मैं आज उसको जो तरीका मैं लेकर आया हूँ वो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को अंत में, मैं शुरू में नहीं कहूँगा, अंत में जाकर के आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर पसंद आ जाए वीडियो, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, वो ये कि वीडियो को डाउनलोड ना करें, पूरा वीडियो देखें। और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए, मैंने तो कह दिया, मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आप एक भी पॉइंट छोड़े मत, स्किप मत करें। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा बढ़ा करके देखते हैं, बीच में मैंने क्या बोला नहीं बोला वो आप जो है
वो बातें आपके दिमाग में सस्पेंस ही रह जाएगी, आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए एक भी वर्ड संगीत में छोड़िए मत कि हम क्या बीच में बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों से ये उम्मीद करके कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और जो है सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे जो मैं पॉइंट लेकर के आया हूँ, किसी भी गाने को स्केल जानने का उसका 5 सूत्र आप देख लीजिए, आपके बीच में मैं ये रख दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को दिख रहा हो। 5 सूत्र कैसे, ये 5 सूत्र क्या है? सबसे पहला जान लीजिए, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सा स्वर जो होता है गाने में, किसी भी गाने में वो लगना ही लगना है। कहने का मतलब हुआ सा स्वर के बिना कोई गीत की रचना असंभव है। मतलब अभी तक, आगे क्या होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल मैं यह नहीं कह सकता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बातें हो जाएगी। अभी तक जो है सा के बगैर कोई भी गीत की रचना, मतलब भजन हो, गीत हो, गज़ल हो, कव्वाली हो, जो भी हो, लाइट म्यूजिक हो, चाहे जो हो, क्लासिकल हो, जो भी हो, सा के बगैर हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब पूरा जितने भी सॉन्ग हैं किसी भी लैंग्वेज में, कहीं का भी, किसी भी जगह का हो, जो भी गीत हो, किसी भी भाषा में हो, सा के बगैर नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट ये तो आप समझ गए होंगे, इसको हमको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात की स्केल पहले जान लीजिए। स्केल का शाब्दिक अर्थ होता है माप। जैसे कि आप किसी चीज़ को माप, दूध को मापते हैं तो लीटर कहते हैं, भाई क्या है उसका माप, तो लीटर है। क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर को मापते हैं तो सेल्सियस है, डिग्री में मापते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड ये भी कहते हैं। कि लंबाई को मापते हैं तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह का माप। स्केल क्या है? संगीत की एक माप है, संगीत का, स्वर का एक माप है। स्वर कहा जाए, संगीत स्वर कहा जाए। संगीत में तो वाद्य यंत्र, तबला भी आ जाते हैं, ताल से भी संबंधित। तो स्वर का एक माप है कि आप स्वर का माप आपका क्या है, उसी को स्केल कहते हैं। तो स्केल में एक्चुअली सबसे स्केल का जो पॉइंट बनता है, स्केल में जो हम जानने की कोशिश करते हैं, हम सा को ही जानने की कोशिश करते हैं। यदि उस गीत जब ये निश्चित हो गया कि हर गीत में सा है, बाकी स्वर गायब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सा होगा ही होगा, जब तब तो ये कन्फर्म हो गई। तब तो आप अपने तरफ से या ये निश्चित हो गया एक पॉइंट कि सा को ही हमको खोजना है, सा को ही खोजना है कि सा कौन सा, क्योंकि हो सकता है रे ना हो, ग ना, अगर दूसरे स्वर को हम खोजेंगे तो फालतू का टाइम चला जाएगा। इसका मतलब है कि उस गीत में आप सा को ढूंढिए। सा तो निश्चित होना ही होना है, हो सकता है रे ना हो, ग ना हो, म प कोई स्वर नहीं हो सकता है। सा से नी तक 7 स्वरों में टोटल कुल 12 स्वर जो होते हैं, उसमें से हो सकता है कि 11 स्वर नहीं हो, लेकिन सा निश्चित होगा। 7 शुद्ध स्वर जो होते हैं तो 7 स्वरों में 6 नहीं होगा, सा लेकिन निश्चित होगा। तो हमको सा को ही ढूंढना है, और जब सा जिस जगह मिल जाता है वही स्वर का स्केल जो नाम होता है। मैं पिछले वो वीडियो बनाया हूँ स्केल पर भी, स्वर पे भी। तो स्वर में उसका नाम क्या होता है, स्वर का, हारमोनियम पे वही स्केल, उसी का नाम स्केल होता है। यानी सा जिस बटन पर हमको मिल गया, जिस की पर हमको मिल गया, उसी का नाम स्केल होता है। उसी, जैसे मान के चलिए ये हो गया तो ये पहली काली की स्केल हो गई, यानी सी शार्प इसको कहते हैं। ये हो गया तो ये डी शार्प हो गया, ये हो गया तो ये पहली सफ़ेद हो गई, सी हो गया, ये डी हो गया। तो जिस पर हमको सा, गाना जब हम बजा रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक सॉन्ग बजाया, इतने की इसमें प्रयोग हुआ था, तो इतने की में जो प्रयोग हुआ था तो उसमें से सा कौन सा है, सा जिसको आएगा उसी को हम स्केल। जैसे सा मान के चलिए ये होता या ये होता, कोई एक तो होता, तो अगर ये एक होता या ये होता तो यही स्केल हो जाएगा। जिस पर सा हम समझ गए, सा को हम जान लिए, इस रीड पर सा आ रही है उस गाने की, वही स्केल होगा उस गाने का। स्केल से आप समझ गए मतलब। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि सा स्वर के बिना कोई भी गीत असंभव है, उसका रचना ही असंभव है। अतः सा को ही ढूंढना है, और सा जिस पर मिलेगा वही स्केल होगा। चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। सा के साथ प स्वर आएगा। यदि प नहीं है तो शुद्ध म नहीं तो तीव्र म,
स्वर में से, ये प शुद्ध म तीव्र म, ये स्वर में से कम कोई एक स्वर का होना अनिवार्य है। मतलब इसका ये हुआ। अब इसको हम साइड में करते हैं। अभी इसको हारमोनियम पर समझिए। जैसे ये सा हुआ, सा ये आ रहा है, अगर इसके लिए हमारा ये यहाँ सा हुआ तो उस सॉन्ग में प होगा, ये प हो गया। अगर ये प नहीं है, मान के चलिए उस गाने में प का प्रयोग नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कि सा हर गाने में होता है, जरूरी नहीं सब स्वर प्रयोग हो सकता है प नहीं प्रयोग होता होगा। तो म उसके साथ जरूर आएगा, सा के साथ म आएगा। अगर म नहीं आता है, म और प नहीं आता है, तो ये तीव्र म जरूर आएगा। इस तीन में से कोई एक जरूर आएगा, निश्चित आना ही आना। जिस तरह से सा अनिवार्य है, उसी तरह से इन तीन स्वर में कोई एक स्वर अनिवार्य है। कहने का मतलब हुआ सा प, तो ये प हो गया, तो ये भी सा हो गया, ये तार सप्तक का सा ये आएगा, ये हो गया। अगर प नहीं यूज हो रहा है तो म सा म के साथ ये सा, ये प सा म, ये सा भी होगा, ये हो गया। और अगर ये दोनों यूज नहीं हो रहा तो सा तीव्र म, ये म आएगा। मतलब सा के साथ, सा अपने साथ में ये कहा जाए एक स्वर को लेकर आता है। इस दूसरे पॉइंट को आप इस तरह से समझिए कि सा अपने साथ में प स्वर या शुद्ध म या तीव्र म से किसी एक को या दोनों को या तीनों को साथ लेकर आता है। एक स्वर जरूर साथ आएगा। अब जो है, मान के चलिए कि किसी स्वर में सा के साथ म भी आ रहा है, प आ रहा है, तो प की म का भी होगा, प की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, प पे ज्यादा आएगा। अगर प प्रयोग हो रहा है तो पहले प पे ध्यान देंगे, प ये सा हो जाएगा। तो एक स्वर, मेरा ये मतलब है कि एक स्वर निश्चित आएगा। आप चले गए, समझ गए इस चीज को। चलिए अगले पॉइंट पे। तो जब सा और प आएगा तो अगला पॉइंट पर चलिए, अब बाद में इसकी डिटेल करेंगे। किसी भी गीत में गायक या वादक, अगला पॉइंट जो है इसका, किसी भी गीत में गायक या वादक मध्य सप्तक का उपयोग ज्यादा करता है। जैसे, अब फिर समझिए, जैसे हमने कहा कि हमको गीत में सा का पता करना है कि सा कौन सा है, तो कौन सी सा, जिस सा को हम पता करते हैं वो होता है मध्य सप्तक की सा। जैसे हमने इस सा का पता किया और ये इसी के ठीक देखिए सेम ये स्वर है, तो ये सा तार सप्तक का हो जाता है। और सेम देखिए यहाँ पे ये स्वर है, तो ये मंद्र सप्तक का सा हो जाता है। हमें जो पता करना है वो मध्य सप्तक का सा पता करना है। जो भी पता चलेगा वो गीत जहाँ पर हम बजाएंगे, प्ले करेंगे, ढूंढेंगे जो गाने बजते हैं, तो वो मध्य सप्तक का है। तो मध्य सप्तक का ही सा जो है पता चलेगा, करना है, वो मध्य सप्तक का ही सा होता है। और उसी के इर्द गिर्द मध्य सप्तक में जो सा के बाद जो सारे स्वर आते हैं उसका प्रयोग ज्यादा करता है गायक या वादक, मध्य सप्तक का उपयोग ज्यादा करता है। दूसरी हो गई। तीसरा, चलिए सॉरी 3 पॉइंट हो गया। चलिए चौथे पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आइए, चौथे पॉइंट नंबर। किसी भी गीत में गायक या वादक मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से नीचे नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अब यहीं पर ये जो 2 पॉइंट है, सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए मिले हुए हैं। अभी ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी गीत में गायक या वादक मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से नीचे नहीं जाता है। इसका मतलब हुआ, जैसे ये सा हो गया, इस सा ये मध्य सप्तक का हुआ, तो मध्य सप्तक के पहले जो स्वर जहां पर हमको सा मिल जाएगा, जैसे हमको ये सा मिल गया, चलिए यहाँ इसको नहीं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तक जो है मंद्र सप्तक होता है, यहाँ से मध्य शुरू होता है। नहीं, अब हम इसको सा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मंद्र आप समझेंगे। अगर मेरी ये सा है, ये सा है, तो इसके नीचे जो स्वर प्रयोग होगा, जैसे सा, तो ये शुद्ध नी होता है, सा के जस्ट पहले ये शुद्ध ध, ये शुद्ध प, यानी इससे नीचे अब नहीं जाएगा स्वर। गायक या वादक इससे नीचे 99% तो मैं कहता हूँ, 99.99% कह दीजिए, 99% मैं कहता हूँ इससे नीचे कोई भी गीत जाता ही नहीं है। मंत्र में प तक ही आना है। इसका मतलब हुआ कि सा के नीचे अगर हमको अभी सा नहीं मिला है,
तो जो भी गीत बज रहा है अंतिम स्वर जो हमको सबसे पहला स्वर यानी इधर का जो सबसे पहला स्वर जो या इधर का मिलेगा पहला स्वर, वो प से सा तक में से कोई एक हो सकता है। चलिए इस पर आगे डिस्कस करेंगे, पहले और एक पॉइंट जान लीजिए। किसी भी गीत में गायक या वादक तार सप्तक के मध्यम स्वर से ऊपर नहीं जाता है। अब देखिए ये सा हुआ, मान लीजिए, या ये सा हुआ, या ये जिसको इसी को सा अगर मानिए, तो ये हो गया मेरा तार सप्तक का सा, ये तार सप्तक का सा हो गया, तो ये तार सप्तक का रे, तार सप्तक का ग, ये तार सप्तक का म हो गया। मतलब यदि हम यहाँ से गीत गा रहे हैं मध्य सप्तक का सा इसको बना के, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा गायक, म के ऊपर, इससे ऊपर जा ही नहीं, उसका गाना ही नहीं होगा इसके ऊपर। यदि हम इसको सा बना रहे हैं तो ये हो जाएगा तार सप्तक का सा और ये हो जाएगा म, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा गाना उसका, इसके ऊपर जाना यहीं से लौट जाएगा, यहीं से गाना उसका बार बार लौट जाएगा, अंतरा या जो भी हो यहीं से लौट जाएगा। और यदि हम इसको सा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से ये हो गया तार सप्तक का सा और ये हो जाएगा तार सप्तक का म, मतलब इसके ऊपर उसका गाना नहीं जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा। ये अंतिम दोनों पॉइंट से यह पता लगता है कि जैसे कोई भी गीत यदि बजता है तो मैं अंतिम फर्स्ट स्वर और अंतिम कहाँ तक प्रयोग हुआ है अस्थाई, यदि उन लोगों के लिए जो गाना निकाल ले रहे हैं लेकिन उसको स्केल समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम उसकी चर्चा करते हैं, उसको अब हम बता रहे हैं। जैसे गाना निकल आपसे बज गया लेकिन उसको स्केल नहीं समझ में आता है, कि वो बोलता है कि हमको यहाँ तक बजाते बजाते यहाँ तक आ गए, ये स्वर प्रयोग हो रहा है और ये मतलब इसमें ये सब लग रहा है, लेकिन इसमें से सा कौन सा, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, हम सा कौन सा है पता नहीं, मालूम नहीं है मुझे इसमें कौन सा सा है, क्योंकि गाने के शब्द में तो सा रहता नहीं है, वो तो गाने रहता है। जैसे तुम दिल की धड़कन में, तो इसमें सा तो है नहीं, इसमें तो शब्द है, तो सा नहीं है कि स्वर का नाम तो कहीं है नहीं। तो प्रश्न ये उठता है, वो उसका सवाल ये होता है कि इसमें हम जैसे वो गाना बजा लिया, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, अब मान के चलिए बजा तो लिया, लेकिन उसको अब समझ में नहीं आ रहा कि सा कौन सा है। तो पहला चीज सा निकालने के लिए अब जो मैं ये कर रहा हूँ, ये ट्रिक अपना रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं किताब में या कोई ये किया हूँ, वो मेरा प्रैक्टिकली है, मेरा ये है अनुभव है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज जो मैंने कहा, चौथा पॉइंट, किसी भी गीत में गायक या वादक मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से नीचे नहीं जाता है। चलिए इसको सा ज़्यादा समझते हैं लोग, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। जब ये मंद्र सप्तक का ये अगर सा मेरा होता है तो मंद्र सप्तक का पंचम ये होगा, जब ये पंचम होगा। अब मान के चलिए कि मतलब अगर हमको गाना यहाँ तक आया, या मतलब गाने हमको बजते हुए यहाँ तक आया, या यहाँ तक, इससे नीचे नहीं जा रहा है गाना, या यहाँ तक जा रहा है, यहीं तक मान के चलिए यहीं तक जा रहा है, अभी हम इसको सा नहीं बनाते हैं, इसी यहीं तक जा रहा है, और अंतिम ऊपर का स्वर जो है इससे ऊपर नहीं जा रहा है। ये कल्पना कर लीजिए, एक थिंकिंग कर लीजिए कि ऐसा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा तो जैसे कि ये हो रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, यही मान लीजिए कि यहीं तक हो रहा है गीत, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, न इससे ऊपर न इसके पहले, नहीं पहला स्वर यहाँ गाने, मतलब इस स्वर से इस स्वर तक में गाना मेरा बज जा रहा है, तो ये सा तो होगा, जरूरी नहीं है कि यही सा होगा। अब हम क्या इस पर ये करेंगे, थिंकिंग कीजिए कि जैसे मंद्र सप्तक का पंचम से नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर कल्पना कीजिए ये स्वर नीचे नहीं गया, प से तो नीचे जाएगा नहीं, मतलब ये प हो सकता है या धा हो सकता है, धा में दोनों धा हो सकता है शुद्ध और कोमल, नी हो सकता है, नी में दोनों नी हो सकता है शुद्ध और कोमल, या सा भी हो सकता है, यही सा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक भी स्वर मंत्र में नहीं बज रहा है, टोटल मध्य से ऊपर ही गाना चल रहा है, मंत्र में गया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी बात नहीं है कि मंत्र में जाना ही जाना, जाते ही हैं लोग, तीनों सप्तक में प्रयोग होता है तो एक एक स्वर का हो ही जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा समझने के लिए आप लोगों के बीच ये रख रहा हूँ बात कि समझ लीजिए कि चलिए ये स्वर इससे नीचे गाना नहीं जा रहा है, तो या तो मैंने क्या कहा, या तो ये प हो सकता है, प से नीचे तो जाएगा नहीं, मतलब अंतिम प ही होगा, या धा हो सकता है दोनों धा शुद्ध कोमल, या नी हो सकता है दोनों नी, या
सा हो सकता है, मध्य सप्तक का सा हो सकता है। उसी तरह से अगर गाने इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये या तो तार सप्तक का म हो सकता है, म से तो ऊपर जाएगा नहीं, अंतिम म ही होगा, या ग हो सकता है, ग दोनों हो सकता है, म भी दोनों हो सकता है तीव्र में, ग दोनों हो सकता है शुद्ध कोमल, रे भी दोनों हो सकता है शुद्ध कोमल, या सा हो सकता है तार सप्तक का सा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, म से ऊपर अंतिम सा तक। अगर सा हमें मिल गया, चाहे तार का मिले या कोई एक मिल गया, तब तो हम तो सप्तक खोज ही लेंगे, तब तो पता लग ही गया। तो सा से म तक ही ये अंतिम स्वर जो हो रहा है वही हो सकता है, कोई एक, भाई एक ही कोई होगा, या जो ये स्वर हो रहा है ये भी प से सा तक कोई एक हो सकता है। अब देखिए, अगर अंतिम स्वर ये प्रयोग हो रहा है, समझने की चीज है, तो मान लीजिए कि ये प हुआ और हमारा गाना यहाँ पे ये सब यूज हो रहा है पत्ती। मान के चलिए जैसे कि अभी हम एक कोई भी सॉन्ग आप प्ले करके देखिएगा, आपको आप खुद उदाहरण एक एग्जाम्पल घर में प्रैक्टिकल कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अपने से। मैं एक मान के चलिए ये प हुआ और ये यूज हो रहा है, तो ये प के बाद ये ध के बाद नी, तब ये सा हो जाएगा। अगर ये प हम इसको मानते हैं तो ये सा हो जाएगा। अगर ये यूज हो रहा है और इसको हम प मानते हैं तो ये सा होगा। अगर इसको हम प नहीं मान के चलिए कि ये प नहीं होगा, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम प माने तो ये सा अगर है तो इसका कॉम्बिनेशन सा पा और सा पा, सा अपने साथ प लेके के आएगा। मैं कहा था ना, अगर प है तो प लेके आएगा, या म है तो ये अगर प है तो ये सा, ये भी होगा, ये म सा का हो जाता है सा। अगर ये प हुआ तो प यहाँ भी यूज होना ही होना है, तो ये यहाँ पे इसकी प्रयोग सा प, मैंने कहा था ना एक पेयर वो अपना लेकर के आता है, तो ये इसका प्रयोग ज़्यादा होगा। तो आप जब ज़्यादा हो इसके बीच में या इस तार सप्तक में भी आप देखिएगा तो सा का उसके साथ, जैसे ये सा पा, तो ये ज़्यादा, ये सा ज़्यादा प्रयोग होगा। तो समझ जाइएगा, एकदम जान लीजिए कि यही सा है, सा का प्रयोग ज़्यादा, कॉम्बिनेशन जो होगा सा पा ये ज़्यादा होगा। सा अपने साथ प, सा प, आपकी उंगली बहुत ज़्यादा वो जो है गाने में वो बार बार प्रयोग होगा, सा पा या सा मा। अगर म लेके आएगा तो सामा, जैसे ये सा तो सामा ये ज़्यादा। अगर तब ये प नहीं हो सकता, क्योंकि उस गाने में प नहीं है, म आ रहा है, तो इसका मतलब ये प तो निश्चित नहीं होगा, इसका मतलब ये कोमल ध हो सकता है, ध। तो जब इतना आप देख लिए कि आ रहा है तो आपको ये सा का पता लग गया। उसी तरह से इधर भी देखेंगे, दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अगर ये कोमल ध हो गया कि भाई कोमल ध प्रयोग हो रहा है, गाने में ये स्वर लग रहा है, ये लग रहा है, तो कोमल ध, उसके बाद ये शुद्ध ध होता है, यानी कि ये नी प्रयोग हुआ है। नी जब प्रयोग हुआ है तो ये प्रयोग ये सा होगा, यानी कि ये आएगा उसके साथ, ये तब नहीं आएगा। यानी कोमल ध अगर ये हो गया तो ये शुद्ध ध हो जाएगा, सॉरी ये शुद्ध नी, ये सा हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। तो इसका मतलब देखेंगे कि ये सा और ये कोमल ध है, तो इसकी तो कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, सा के साथ ही जब भी आएगा तो प लेके, तब देखिएगा कि ये हो जाएगा। अगर प उस गाने में नहीं है, इधर भी प नहीं है, तो सा के साथ ये म, इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। देखिए, तो अगर ये फिर कोमल ध नहीं है, शुद्ध ध है, तो शुद्ध ध है तो ये नी हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। देखिएगा ये प्रयोग होगा, इसके साथ ये आएगा सामा, ये सापा, ये सामा। इसी तरह से नी हो सकता है, कोमल नी हो सकता है, कोई भी होगा, कोई स्वर होगा। उसके बाद देखिएगा कि वो उसके बाद ज्यादा स्वर कौन सा प्रयोग हो रहा है, उसके साथ जो प्रयोग हो रहा है दूसरा लेकर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा वो अपने साथ में एक सा के साथ पा आना ही आना, वो आपकी उंगली बार बार उस पे जाएगी। जब आप बजाएंगे, आप गेस करेंगे, इसको कहते हैं समझना, गेस करना। स्केल पकड़ने का गाने में इस तरह से कुछ नहीं, कोई ये नहीं है। वो आपको, अगर आप स्वर सा, जैसे लोग कहते हैं, बहुत सारे मैंने ये सुना है कि सा ग प, आवाज़ मिलाइए मेजर कोड पे या माइनर कोड पे। जब उतना हम मिला ही लेंगे, आवाज़ हमको समझ में आ ही गया, तब तो फिर पकड़ने की कोई ज़रूरत, तब तो ये फार्मूला स्केल की कोई ज़रूरत, तब तो प्रश्न ही ना करे लोग। जिसको स्वर समझ में आ गया, ये मिलाने का आ गया, तब तो उसको उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, ये प्रश्न ही नहीं उसके दिमाग में ये जन्म लेगा। दिमाग में जन्म तब लिया है जब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेजर कोड माइनर कोड स्वर पे, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर मेरा किस पे मिलेगा।
उसके लिए, और ये प्रॉब्लम होती है स्केल की प्रॉब्लम, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से ही निकालेंगे, इस फार्मूले से। उसके बाद जो स्वर ज़्यादा प्रयोग होगा उसके आपस में आएगा। उसी तरह से तार सप्तक में भी ये देखेंगे, ये म आ रहा है कि ग आ रहा है कि रे आ रहा है, जो भी आएगा उसके पहले देखेंगे कि कौन सा स्वर ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और उसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो तार सप्तक का सा होगा। उसके साथ अगर प फिर देख लीजिए कि प कौन सा हो रहा है, म कौन सा हो रहा है। अगर ये मान के चलिए हो रहा है अगर, तो फिर यहाँ अगर ये म होगा तो ये सा हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, खुद प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव करेंगे, तभी जाकर के आपको स्केल समझ में आएगा कि उस गाने में जो प्रयोग हुआ है स्वर, वो शब्द जो पिरोया गया है उस शब्द पर जो है किस शब्द पर सा आ रहा है, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी आपको शुरू में मैंने वो प्ले किया था गाना, कितना प्यारा देखिए है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जानो। देखिए हर दे हम मिलके, दर्द हम मिलके सहेंगे, वादा कर ले। देखिए गाना यहाँ से यहाँ तक आया है, मैक्सिमम यहाँ तक आया है यहाँ से है और मैक्सिमम यहाँ तक आया है। अब क्या है, अब देखिए बता रहे हैं इसमें प्रयोग कौन सा। मान चलिए कि ये अगर सा, यही सा होगा, तो क्या इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसके साथ कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है सा, तो ये मान के चलिए ये सा होगा तो ये प होगा, और उसके बाद ये सा होगा तो फिर ये सा होगा। तो ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ज़्यादा प्रयोग देखेंगे आप इसका हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, चेहरा जिस, देखिए यहाँ भी देखिए मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, उसके बाद यही तो सा है, यहाँ पे सा बन के आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए ज्यादा प्रयोग होगा इसका, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। देखिए यहाँ ये न जानो कि तुम्हें कितना प्यार करते हैं। देखिए माँ पे आ गया, माँ के साथ भी सा आ रहा है। देखिए तो ये जो है आपको बार बार, और उसके बाद अंतरा क्या है, देखिए किसका प्रयोग ज्यादा हुआ है, सहेंगे। देखिए सा म वादा कर ले। देखिए फिर इसका प्रयोग, दर्द हम मिलके सहेंगे, वादा कर ले। बार बार इस पर आ रहे हैं तार सप्तक में भी। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम यहाँ तक स्वर जा रहा है, इससे ऊपर गाना नहीं जा रहा है, और इसका प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तार सप्तक का सा है। उसी तरह से यहाँ पर गाने इसके नीचे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है और दूसरा अंतरा वगैरह कुछ लाइन हो, मुझे नहीं पता, मैंने एक उदाहरण दिया गाने क्या हैं। तो इसके नीचे यदि जाएगा तो समझ लीजिए, लेकिन प्रयोग इसका हो रहा है ज़्यादा। इसका मतलब ये सा है और ये सा है, यानी ये तार सप्तक, ये मध्य सप्तक का, और ये इसका प हो गया। देखिए उसके बाद ये यूज होगा, फिर ये देखिए यूज हो रहा है। यही दोनों मतलब मैक्सिमम आप देखेंगे सा, ये सा और प, फिर म। इसी तरह कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसी तरह आपको स्केल का अनुभव होगा। अनुभव से ही बजा करके आप जान सकते हैं कि हमारा किस स्केल में आ रहा है, गाने बजाने के बाद कौन सा आ रहा है। अब जो दूसरा लोग ये कहते हैं कि ये देखिए सा ग पा, ये एक स्केल हो गया। ये गाने जो है अगर इस सा से हम कर रहे हैं, अगर स्वर की जिसको परख है उसके लिए, नहीं तो फिर बीच वाले जो मैंने बताया कि जो अभी गाने निकाल ले रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये देखिए सी शार्प माइनर कोड हो गया।
कोमल गा पा। कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जानो। तो इस पर आपको मिलेगा वो आवाज, क्योंकि ये सा, ये पा, इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है। और जो है ये ग तो वही है, माइनर ही है। ग ये कॉर्ड बन जा रहा है, ग कोमल का प्रयोग हो ही रहा है। तो इसलिए लोग ये कहते हैं, लेकिन ये अगर समझ गया तो फिर उसको प्रश्न करेगा ही। जो ये चीज़ समझ गया सा गा पा, मेरा यही है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना ये कह रहा हूँ, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जो है अब स्केल के लिए प्रश्न करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।